डर के भाव को बार बार याद करता है। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। ये सारे के सारे अशुभ भाव, सारे के सारे आर्त भाव याद कर रहा है वो। हमारी बात समझ रहे हो हम क्या कहने जा रहे हैं? स्व की हिंसा कैसे हम करते हैं उसे समझने की कोशिश करना। प्राय कोई नहीं सोचता इस बारे में, बहुत विरले हैं इस बारे में सोचने वाले। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल, चिंता हमारी बढ़ने लगे, हम डिप्रेशन की ओर जाने लगे, अवसाद की ओर जाने लगे, अथवा हमें सब कुछ अरुचिकर ही लगने लगे, कुछ अच्छा लगे नहीं, जिंदगी में कोई चार्म ही ना, उत्साह ही नहीं, कोई उमंग ही नहीं है, ऐसा लगता है कुछ नहीं बचा आज संसार में। ऐसे भाव आने से व्यक्ति को वैराग्य भी हो जाता है और वो राग छोड़ करके, द्वेष छोड़ करके वैराग्य के पद पे आगे बढ़ जाता है, साधु के पद को अंगीकार कर लेता है। उसका एक इफेक्ट ये भी आता है और एक दूसरा इफेक्ट ये भी पैदा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है ना। किसी ने वियोग की घटना अपने परिवार में देखी, शौक लग गया, कोमा में चला गया, शौक लग गया, आधा पागल जैसा हो गया। निमित्त क्या बना? बच्चे का एक्सीडेंट। निमित्त क्या बना? व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा लगना। निमित्त क्या बना? किसी पार्टी ने धोखा दे दिया। निमित्त क्या बना? कुछ भी हमने अशुभ देख लिया अपने जिंदगी में और वह शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो वो एकदम नेगेटिविटी में चला गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी का वियोग देख करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, घर बार छोड़ करके दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। निमित्त उनके लिए भी वही था, जो निमित्त डिप्रेशन में जाने के लिए था वही निमित्त वैराग्य में जाने के लिए कारण हो गया सिद्ध। जिस निमित्त से वो निराशा में डूब गया था वही निमित्त लेकर के वो आशा भरो भावों से भर गया। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मैं संसार की वास्तविकता को समझ गया, कुछ नहीं रखा संसार में, भव भाव निकल गए, जिंदगी निकल गई यही सब करते हुए, यही सब रहते हुए। चलो अच्छा हुआ, मुझे एक सच्ची शिक्षा मिल गई, अब मैं कुछ अच्छे रास्ते को अपनाता हूं। होता है ना, ज्ञानी और अज्ञानी में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। जिन घटनाओं को लेकर के अज्ञानी शोक में डूब जाता है, विभल हो उठता है, निराशा में डूब जाता है, उन्हीं निमित्तों को लेकर के ज्ञानी शोक से ऊपर उठ जाता है। जिन निमित्तों को लेकर के वो पतन के रास्ते पे चला जाता है, अशुभ गतियों के रास्ते पे चल जाता है, उन्हीं निमित्तों को लेकर के वो उत्थान के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। नहीं बढ़ जाता। लक्ष्मण का मरण हुआ, रामचंद्र जी 6 महीने तक शव को लेकर के ढोते रहे। निमित्त क्या बना? लक्ष्मण का मरण। वियोग झेल नहीं पाए रामचंद्र जी, झेल पाए? सबने पढ़ी है पद्म पुराण की वो घटना, सुनी होगी। जब लक्ष्मण के प्राण निकल गए तो रामचंद्र जी बर्दाश्त नहीं कर पाए, उस वियोग को सहन नहीं कर पाए। मेरा भाई मुझे छोड़ करके कैसे जा सकता है? बहुत बड़ी घटना घटी थी रामचंद्र जी के जीवन में, स्वीकार ही नहीं कर पाए, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इतने बड़े ज्ञानी विद्वान सब उनसे कह रहे हैं लक्ष्मण जा चुका है, मर चुका है, इनका दाह संस्कार करना चाहिए। यदि आप पढ़ो पद्म पुराण को उठा करके, क्या रामचंद्र जी उसे संबोधन देते हैं, तू मर जा, तेरा बाप मर जा। मेरे भाई को मारने की बात करता है? मेरा भाई मरा थोड़ी, वो तो अभी सो रहा है, मूर्छित है। ये दशा किसकी थी? क्षायिक समय दृष्टि रामचंद्र जी की। किस निमित्त को लेकर के दशा हुई? लक्ष्मण चला गया, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि लक्ष्मण जा चुका है, नहीं स्वीकार पा रहा। एक प्रकार से वो शौक में चले गए, आधे पागल जैसे हो गए ना। तभी तो 6 महीने तक लगातार उस शव को लेकर के ढोते रहे। जो दुनिया को उपदेश देने वाला महामना था, राजा था, नीतिज्ञ था, ज्ञानी था, विद्वान था, वो खुद नहीं समझ पा रहा कि ये जीव चला जा चुका है। लेकिन 6 महीने बाद जब निद्रा टूटती है, मोहन रूपी निद्रा भंग होती है,
कृतांत वक्र का जीव आकर के उसे संबोधन देता है, जो देव पर्याय में चला गया था। बड़ी रोचक घटना है। रेती को पेलते रहता है, बैलों के माध्यम से रेती को पेलते रहता है। रामचंद्र जी देखते क्या कर रहे हैं, बोले तेल निकाल रहा हूं। तो रामचंद्र जी पूछते हैं, अरे बेवकूफ, रेती में से भी क्यों तेल निकलता है? तो क्या कहता है देव, जब आपका वो भाई 6 महीने से आपके कंधे में मरा है, फिर भी आप कह रहे मूर्छित है, तो फिर मेरी रेती में से तेल क्यों नहीं निकलता? पर्वत पे हल जोत रहे हैं, पूछते रामचंद्र क्या कर रहे हैं? बोले खेती कर रहा हूं। बोले पर्वत में भी कहीं फसल आती है? पर्वत में कहीं फसल आती है? पत्थर में कहीं फसल आती है? नहीं आती। जब ये जीवित रह सकता है तो मेरे पर्वत में भी फसल आ सकती है। ऐसी घटना है ना उस पद्म पुराण में। कृतांत वक्र का जीव चला करके इंटेंशनली इस प्रकार की संयोजना कर रहा है कि रामचंद्र जी को कुछ सूझे बूझे। बस ये होते होते एकदम रामचंद्र जी सचेत हो जाते हैं, समझ जाते हैं अरे मेरी गलती थी। अब क्या हुआ? अब दाह संस्कार करते हैं और वैराग्य पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। अब वही निमित्त उनके लिए जो तीव्र राग का कारण था, शोक का कारण था, निराशा का कारण था, भय का कारण था, नेगेटिविटी का कारण था, जिस क्षण निद्रा टूटती है, मोह रूपी निद्रा भंग होती है, उसी क्षण रामचंद्र जी को वही निमित्त मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का कारण बन गया। दीक्षित हो जाते बाद में जाकर के। एक घटना तो एक ही थी, एक ही घटना थी। अब ये अंतर अज्ञान दशा और ज्ञान दशा का हो जाता है। एक ही व्यक्ति में घट रही है वो घटना, भिन्न पात्र की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब रामचंद्र जी उस शव को 6 महीने तक लेकर के घूम रहे थे, उस समय वो आत्महिंसा कर रहे थे। लेकिन जब जागृति आई, उसी क्षण से उस राग के भाव को छोड़ करके अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़ गए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं कब कब आत्महिंसा पर उतारू हो जाता हूं। पर की हिंसा हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, सबको समझ में आ जाती है। जब भी अहिंसा की बात आती तो लोग बोलते हैं चींटी को नहीं मारो, मक्खी को नहीं मारो, कीड़े को नहीं मारो, कीड़ों की रक्षा करो, पशु की रक्षा करो, पक्षी की रक्षा करो, उसे बचाओ। यही आता है ना भाव। अहिंसा का अर्थ क्या? दूसरे को नहीं सताना। पर अहिंसा का अर्थ है जीव मात्र को नहीं सताना। पर उसमें बाद में है स्व पहले, हम स्वयं पहले। यदि हम अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे तो दूसरों को क्या बचा पाएंगे? हम अपने ही अहिंसा नहीं कर पाएंगे, अपने लिए अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे, दूसरों के लिए अहिंसा का पालन क्या कर पाएंगे? दूसरों की हिंसा बाद में होती है, स्वयं की हिंसा पहले होती है। यदि दूसरे को वो मार भी रहा है, वैर का भाव भी पैदा कर रहा है मन में, तो वो वैर का भाव, वो कषाय का भाव, वो क्रोध का भाव, वो तीव्रता का भाव स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा है, स्वयं को घात पहुंचा रहा है। कैसे घात पहुंचाता है? क्योंकि जिस समय हम तीव्र क्रोध के भाव से भरे हैं, उस समय हम अपने आनंद को खोते हैं, अपने सुख शांति को खो देते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालने के पूर्व हाथ पहले हमारे ही गंदे होते हैं। माचिस की तीली दूसरों को बाद में जलाती है, स्वयं को पहले जलाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्वयं न जले, बिना जले दूसरों को जला दे, संभव ही नहीं, असंभव बात है। तो जब हम दूसरों की भी हिंसा करते हैं तो उस समय हम पहले स्वयं की हिंसा करते हैं, स्वयं को खोते हैं,
स्वयं को बर्बाद करते हैं। और जहां दूसरा है ही नहीं, हम एकांत में, हम अकेले में बार बार उन घटनाओं को याद कर रहे हैं। किन घटनाओं को? कौन से निमित्त को? कौन से निमित्त? जिस निमित्त से आपको शौक लगा, बता। कोई भी निमित्त हो सकता है। राम के लिए लक्ष्मण हो गया, आपके लिए आपका बेटा हो सकता है, अथवा किसी का मिसबिहेव हो सकता है, अथवा ये भाव आ सकता है वो मेरी कद्र नहीं करता है, आ सकता है। अथवा ये भाव, पता नहीं मेरा जिंदगी में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, चिंता सताने लगती है। तो ये भाव हमें चिंतित कर रही है, हमें चिंता में डाल रही है। तो चिंताग्रस्त कोई जीव है, कोई मनुष्य है। इसका अर्थ क्या है? वो स्वयं को मार रहा है, स्वयं की हिंसा कर रहा है। तो अहिंसा की परिभाषा क्या होती है, समझ रहे हो? अहिंसा का अर्थ है जीव मात्र के प्रति मन, वचन और काया से कोई द्वेष का भाव नहीं लाना और राग का भाव भी नहीं लाना। एक और बात है, द्वेष रूपी हिंसा तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। समझ में आती है? उससे झगड़ा है, उससे लड़ाई है, उसने मेरी प्रॉपर्टी दबा ली है, मेरा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, फ्रॉड कर दिया है, फिर जाली पेपर बना करके मेरी ही साइन कर दी है, ये तो समझ में आ जाता है। उसने मेरा अहित किया है, उसने मुझसे कुछ गलत कहा है, ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है कि गलत भावना है, हिंसा का भाव। लेकिन आचार्य प्रवर कहते हैं राग की उत्पत्ति भी हिंसा। हम तो किसी को चाह रहे हैं तो हिंसा कहां से कर रहे हैं? क्यों राग हिंसा हो सकती? बताओ। किसी को चाहना, किसी के प्रति आत्मीयता का भाव होना। मां बच्चे को चाह रही है, बच्चे का लालन पोषण कर रही है, वो क्या है? हिंसा है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, हिंसा है कि नहीं है? मां बच्चे को खिला रही है, भोजन करा रही है, बड़ा कर रही है, देखभाल कर रही है, हिंसा है कि नहीं है? नहीं ना? लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी जी कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में राग की उत्पत्ति ही हिंसा है। बड़ी अजीब बात है, राग की उत्पत्ति ही हिंसा है। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। तो एक तरफ तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने बच्चे की केयर कर रहे हो, तो वो अच्छा भाव है ना? उसे हिंसा कैसे कहा जा सकता है? तो गलत कह रहे हैं ना आचार्य भगवान? गलत तो नहीं है। अरे आप बच्चे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए तो कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए कर रहे हो, तो वह हिंसा है कि हिंसा है? हाँ, प्रशस्त राग। किसने बोला प्रशस्त राग? हाँ, अच्छा, बच्चे को खिलाना प्रशस्त राग तो फिर आर्थ ध्यान को क्या होगा वो? क्या है बताइए थोड़ा सा।